हेलो गाइस, वेलकम टू प्रगति टीचिंग सेंटर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग कल डिफ्रेंशिएशन को स्टार्ट किए थे और चेन रूल के बारे में हम लोग बेसिक से स्टडी किए थे और प्रॉपर्टीज़ और उसके जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं और जो फार्मूला होते हैं और चेन रूल के बारे में बेसिकली हम लोग चेन रूल को लेके आए थे। बहुत सारे बच्चे को छूट गया था चेन रूल, तो चेन रूल को ही हम लोग कवर करने आए थे। तो आज हम लोग जैसा कि आपको कल बताए थे कि आज हम लोग करने वाले हैं बाबू एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अपना अपना एनसीईआरटी बुक आप लोग निकाल लीजिएगा और एनसीईआरटी में क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग लिख चुके हैं और 10 क्वेश्चन है पहला एक्सरसाइज डिफ्रेंशिएशन वाला में, और टोटल जो है हम 8 क्वेश्चन ऑलरेडी लिख चुके हैं। मात्र 2 क्वेश्चन हमारे लिए शेष है, बोर्ड पे है, फटाफट से आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को। अब हम लोग करते हैं शुरुआत और हम ये उम्मीद जताते हैं कि जितने भी हमारे भोले भाले सभी बच्चे हैं वो सभी फार्मूला को लर्न कर चुके होंगे, क्योंकि विदाउट फार्मूला, और फार्मूला ऐसा नहीं है कि रटने बोल रहे हैं मेरे भाई, आप प्रैक्टिस कीजिए, सवाल का प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप सवाल प्रैक्टिस करेंगे तो बार बार साइन का डिफ्रेंशिएशन आएगा, यूज होगा, कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन यूज होगा, माइनस साइन एक्स लिखेंगे, टेन एक्स का यूज होगा, सेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे, कॉट एक्स का यूज होगा, माइनस कॉस एक स्क्वायर एक्स लिखेंगे, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन यूज होगा, आप सेक एक्स टेन एक्स लिखेंगे, कॉसेक एक्स के यूज होगा, आप कॉसेक एक्स इंटू माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स लिखेंगे। तो अगर बार बार चीज़ों को आप यूज करते हैं ना तो फिर आपके लिए कोई उसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक लर्न हो जाता है। और आपसे बेहतर कौन जानता है इस बात को, क्योंकि आप तो अभी महारथी है भाई, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। तो प्लीज़ आप अपने जो है ना अपने अंतरात्मा, अपने शक्ति को पहचानिए। आपके अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति है बाबू, बस आप उसको जगाइए, ठीक है ना। तो डिफ्रेंशिएशन द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सबसे पहला सवाल, जैसा कि चेन रूल आपको हम कल समझाए थे बाबू। तो चलिए हम लोग सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, ज़्यादा बात नहीं करते हुए स्टार्ट करेंगे। साइन एक्स स्क्वायर प्लस का क्या 5। सबसे पहले मैं आपको चेन रूल बताऊंगा, फिर डायरेक्ट तरीका बताए थे तो फिर डायरेक्ट तरीका बताएंगे। तो चेन रूल से चलिए यूज करेंगे। तो अगर हमें x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन चाहिए तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, लेट y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस का 5 मेजर कर मान लिए, ठीक है ना। अब क्या होगा, dy बाई डी एक्स हमें निकालना है। लेकिन सर यहाँ पे तो ये टेंशन ये हो गया कि ये जो साइन है एक फंक्शन नहीं है, यहाँ फंक्शनों का फंक्शन है, क्योंकि एक साइन अलग फंक्शन है, एक एक्स स्क्वायर प्लस 5 अलग फंक्शन है। तो कहीं ना कहीं जो साइन के एंगल में जो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, यदि हम इसको एक वेरिएबल जैसा ट्रीट कर ले तो फिर हमारा काम बन जाएगा, ये हम सब बच्चे जानते हैं। तो सर इसको एक वेरिएबल मान लेते हैं, तो लेट करके मान लेते हैं, लेट u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 5, और जैसे u बराबर एक्स स्क्वायर का 5 मानेंगे देन आपका क्या आ जाएगा, देखिए y बराबर आ जाएगा साइन u और u बराबर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 5 आ जाएगा। सभी बच्चे का क्लियर है, और जो बच्चा क्लास कर चुके हैं लाइव क्लास ऐप पे उनको तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं होगा, उनका रिवीजन हो जाएगा, जो जिनका छूट गया था उनको फिर मज़ा आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ से आपको बोले कि बाबू डी वाई बाई डी यू निकालिए, तो आप कहिएगा साइन यू का डिफ्रेंशिएशन, सर अभी तो आप तुरंत बोले कॉस यू, और डी यू बाई डी एक्स निकालें, आप कहिएगा सर ये एक्स स्क्वायर है, इसका डिफ्रेंशिएशन तो 2x हो जाएगा, 5 तो कांस्टेंट टर्म है उसका 0 हो जाएगा, तो मोटा मोटी हम लोग 2x समझें। तो सर हम लोग आगे लिखेंगे बाय यूजिंग चेन रूल। ये क्यों निकाल कर रख लिए थे आगे, जो जिसका फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन ले लिए, आपको कल रटा चुके हैं। यदि y u का फंक्शन है तो उसका y के u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन ले लेंगे, और u x का फंक्शन है तो u का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन ले लेंगे बिना कुछ सोचे समझे। आगे देखिए इसका यूज करेंगे बाय यूजिंग चेन रूल। अगर बाय यूजिंग चेन रूल पे चले तो आप सभी बच्चे को पता है यहाँ पे हमें निकालना क्या है, सर हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। लेकिन डायरेक्ट हम डी वाई बाई डी एक्स नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि y फंक्शन है u का और u फंक्शन है x का। पहले y का u के रिस्पेक्ट लेना पड़ेगा, फिर u का x के रिस्पेक्ट लेना पड़ेगा, तब आपका डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा। यानी y का पहले u के रिस्पेक्ट में लेंगे और फिर जो u होगा उसको x के रिस्पेक्ट में लेंगे। देखिए डी यू डी कट गया, डी वाई बाई डी एक्स आया ना, और डी वाई बाई डी एक्स डी यू का वैल्यू कॉस यू है, यहाँ पे आके रख देंगे कॉस यू इंटू डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है, देखिए 2x है।
तो बाबू कॉस जो आपको बताए थे, जो आप u वाला जो भी वैल्यू मानेंगे यहाँ पे रियल वाला वैल्यू पुट कर देना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 यहाँ पे क्या करेंगे, रियल वाला ला के लगा देंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का 5 और इंटू क्या रहे बाबू 2x। और यानी आप इसको आगे लिखना चाहते हैं, आगे लिख दीजिए 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 और यही हमारा क्या हो गया, डिफ्रेंसिएशन कंप्लीट हो गया। तो बहुत इजी बात है, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 सर लेट यू आई इक्वल टू हम लोग माने इसको, ठीक है ना। फिर जैसे y इक्वल टू माने तो आपको पता है कि दो फंक्शन है ये, तो दो फंक्शन है, तो यहाँ देखिए एक पहला साइन है और सेकंड क्या एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो किसको मानेंगे, इसको मानेंगे क्योंकि एंगल के रूप में, तो u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 मान लिया। अब क्या होगा, एक सिंगल वेरिएबल मानने से साइन u हो गया और अब हमें इसका डिफ्रेंसिएशन पता है, तो y इक्वल टू क्या आ गया, साइन u, क्योंकि इसके जगह पे u माने थे, और u बराबर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5, यानी y u का फंक्शन है, u x का फंक्शन है, y का डिफ्रेंसिएशन u के रिस्पेक्ट में ले लिया, dy बाई du, तो कितना आ गया, साइन u का कॉस u आ गया, u का x के रिस्पेक्ट में ले लिए, du बाई dx कितना आ गया, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। बाय यूजिंग चेन रूल अगर आपको पता है y u का फंक्शन है, u x का फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx बराबर, अगर आप पहले y का u के रिस्पेक्ट में फिर u का x के रिस्पेक्ट में लेंगे, फिर जो यहाँ पे वैल्यू आया था उसी को यहाँ पे रख दिया, समझे। और उम्मीद जताते हैं कि आप सभी बच्चे भोले भाले सब समझ गए होंगे। चलिए अब इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे सर, ये तो हुआ लेंदी वाला बात कि चेन रूल से हम लोग कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ये बात हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं। क्या सर इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, यस हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे डायरेक्ट, देखिए साइन एक्स स्क्वायर प्लस का 5, कुछ नहीं मानना क्योंकि हमें बोला है ना, देखिए डिफ्रेंसिएशन करने बोला है ना हमको, किसके रिस्पेक्ट में बोला है, एक्स के रिस्पेक्ट में बोला है, तो आइए करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखिए मेरे भोले भाले जनता यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए, यानी हम लोग साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफ्रेंसिएशन नहीं जानते हैं, लेकिन साइन एक्स का तो डिफ्रेंसिएशन जानते हैं ना। एक्चुअल में बात किया था कि यहाँ जो है ये जो टर्म है, क्या आप इसको एक सिंगल वेरिएबल चेन रूल में मानते थे कि नहीं मानते थे। अरे चेन रूल में आप इसको एक सिंगल वेरिएबल मानते थे कि नहीं मानते थे। आप बोलिएगा हाँ सर ये हम मानते थे। तो कहीं ना कहीं अगर हम इसको एक सिंगल वेरिएबल जैसा ट्रीट करें, अगर इसको एक सिंगल वेरिएबल जैसा ट्रीट करें, तो क्या साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या कॉस एक्स नहीं हो जाएगा, बोलिएगा एक्स, यस सर ये हो जाएगा। फिर इनटू, लेकिन अंदर में अब जो फंक्शन है अब फिर से उसका डिफ्रेंसिएशन ले लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफ्रेंसिएशन ले लेंगे। अब हमारा हो जाएगा क्लियर। और आप सभी को पता है कि कॉस एक्स स्क्वायर प्लस का 5 इंटू, और ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, 5 का डिफ्रेंसिएशन 0, तो क्या आ गया आंसर, 2x इंटू 2x इन कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और यही तो हमारा आंसर था। तो बहुत इजी तरीके से हम कर सकते हैं डायरेक्ट, जो पहले साइन था और जो भी एंगल में दिया रहे उसको एक वेरिएबल जैसा ट्रीट करना है, एक वेरिएबल जैसा ट्रीट करना है। इसको एक वेरिएबल जैसा ट्रीट कर लिए तो साइन एक्स का कॉस एक्स जो भी यहाँ पे एंगल के रूप में था एक वेरिएबल जैसा मान के रख दिए। लेकिन अब जो भी यहाँ पे फंक्शन है, जिसका फंक्शन है, फिर इसको उसके रिस्पेक्ट में ले लेंगे डिफ्रेंसिएशन। और अगर इसमें और ज़्यादा फंक्शन होगा तो तब तक इसके अंदर से डिफ्रेंसिएशन लेते रहेंगे जब तक कि जिसके रिस्पेक्ट में बोला उसके रिस्पेक्ट में ना चला जाए। इस चीज़ का आप ख्याल रखिए। तो ये रहा डायरेक्ट तरीका। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए बाबू। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है बाबू? क्वेश्चन नंबर 2 है कॉस साइन एक्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट y बराबर कॉस साइन एक्स। और आपको पता है कि अगर ये कॉस एक्स के जैसा होता तो अभी हम माइनस साइन एक्स इसका फॉर्मूला यूज कर लेते। लेकिन ये तो भैया दो फंक्शन है, कॉस अलग साइन अलग, तो लेट करके मान लेंगे u बराबर साइन एक्स। और जैसे लेट करके आप u बराबर साइन एक्स माने, देन y बराबर आपका आ गया कॉस u और u बराबर आ गया आपका साइन एक्स, यानी 2 फंक्शन हो गया। अब इसका कर लेंगे डिफ्रेंसिएशन। पहले dy बाई du कर लेंगे। कॉस u का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा,
माइनस का साइन यू हो जाएगा और यू का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में लेंगे साइन एक्स का, तो क्या आ जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। अब फिर आगे लिखेंगे वही बाय यूजिंग चेन रूल, बाय यूजिंग चेन रूल। अब हम देखिए हम थोड़ा सा स्पीड से चल रहे हैं क्योंकि आपको अब ये चीज़ें पता है और आप इजीली वे में कर सकते हैं। और अगर थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा होगा तो इत्मीनान के साथ रोक रोक के देख के समझने का प्रयास कीजिएगा। और फिर प्रैक्टिस, आपको अगर महान बनना है तो आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रोसेस तो आप समझ रहे हैं, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आपका अच्छा है। अगर हमें dy बाई डी एक्स निकालना है तो पहले देख लीजिए y फंक्शन है u का और u फंक्शन है x का, यानी y का पहले u के रिस्पेक्ट में लेना पड़ेगा डिफ्रेंसिएशन और फिर u का लेना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन यानी du बाई डी एक्स। और इसीलिए हम यहीं पे निकाल लेते हैं ताकि हम यहाँ पे आके रख ले। तो dy बाई डी यू और यहाँ पे इसका जो वैल्यू है वो है माइनस साइन यू और du बाई डी एक्स का जो वैल्यू है वो है कॉस एक्स। और आप जो भी रियल वैल्यू माने थे वहाँ पे रख दीजिए, साइन यू की जगह क्या है साइन एक्स है और इंटू कॉस एक्स है और यही हमारा आंसर हो गया। तो बहुत ईजी सी बात है। अब हम लोग समझ गए हैं कि यदि हमें डिफ्रेंसिएशन फंक्शन और फंक्शन का करना है और चेन रूल लगाना है तो कैसे लगाएंगे। यहाँ दो फंक्शन था तो हमने इसके एंगल वाले दो फंक्शन था तो इसको एक सिंगल वेरिएबल मान लेंगे तभी ये कॉस का साइन वाला फार्मूला लगेगा। तो इसीलिए इस साइन एक्स को हम लोग क्या मान लिए u मान लिए और y बराबर क्या आ गया, जैसे ही माने तो cos और साइन एक्स जगह u हो गया तो y cos u और फिर u बराबर तो साइन एक्स माने थे, यानी दो फंक्शन आपके पास है और जो जिसका फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में क्या ले लेंगे डिफ्रेंसिएशन। तो यहाँ y u के रिस्पेक्ट में y u का फंक्शन है तो u के रिस्पेक्ट में ले लेंगे तो cos u का माइनस साइन u x का है तो u को x के रिस्पेक्ट ले लेंगे, साइन x का cos x। और जैसे ये आ गया बस चेन रूल का उपयोग कर लेंगे। आपको पता है पहले y का u होगा फिर u का x होगा, यानी dy बाई डी एक्स निकालना है तो पहले dy बाई डी यू फिर du बाई डी एक्स। इतना सिंपल है, आप समझ रहे हैं। फिर dy बाई डी यू का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं माइनस साइन u इंटू du बाई डी एक्स निकाल चुके हैं कितना cos x। और फिर u जो आप माने थे वो रियल वाला वैल्यू आकर रख देना, u यानी साइन x है तो साइन x रख दिए, बाकी आपका कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब समझिए ये चेन रूल तो हो गया बाबू, हम दोनों सिखा रहे हैं और अभी आपको दोनों से प्रैक्टिस करना है क्योंकि आगे चल के जब हम हायर लेवल का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हम ये खुद नहीं यूज करेंगे, डायरेक्ट हम लोग चलेंगे। इसीलिए अब देखिए इसको डायरेक्ट अगर हमें करना है dy बाई डी एक्स तो हमें डायरेक्ट कैसे करें इसका dy बाई डी एक्स निकालें। अगर डायरेक्ट करना है तो इसको एक सिंगल वेरिएबल जैसा ट्रीट करना, क्योंकि आपको पता है कि इसको एक सिंगल वेरिएबल जैसा मानते हैं और फिर बाद में वही जाकर रखते हैं तो आखिर आता तो वही है ना जी, आखिर आता तो वही है ना। आप बोलिएगा यस सर आप क्या पहेलियाँ बुझा रहे, डायरेक्ट कीजिए। तो देखिए कॉस का क्या होगा माइनस साइन और इसको एक सिंगल वेरिएबल जैसा ट्रीट कीजिए तो क्या आ जाएगा साइन एक्स। अब अगर इसको सिंगल वेरिएबल जैसा ट्रीट कीजिए तो इसका भी डिफ्रेंसिएशन लेंगे ना, तो इसका लेंगे तो साइन एक्स का क्या आ जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। तो देखिए एक लाइन में आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एक लाइन में आप इसको सोच सकते हैं, इतना सा बात आपको सोचने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 होता है बाबू कंप्लीट। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गई कंप्लीट। अभी तक समझ में आई तो ठीक है और नहीं तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन में बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है रे बबुआ, क्वेश्चन नंबर 3 साइन ए एक्स प्लस बी ना, साइन ए एक्स प्लस बी। तो अब यहाँ देखिए दो फंक्शन है कि नहीं है, दो फंक्शन है ना। देखिए एक साइन अलग फंक्शन ए एक्स प्लस बी अलग फंक्शन। तो अगर हम चेन रूल से जाएंगे तो इसको एक सिंगल वेरिएबल मानने का प्रयास करेंगे, अगर डायरेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट हीटिंग कर लेंगे। आप सब समझदार हैं। तो आइए हम अभी कोशिश करेंगे आपको चेन रूल सिखाने का, इसीलिए हम लोग मानेंगे चेन रूल। लेट करके y बराबर मानेंगे साइन ए एक्स प्लस का बी और जैसे साइन ए एक्स प्लस बी मांगे इसको एक सिंगल टर्म मानना है हमें, तो लेट u बराबर
ax प्लस बी, और जैसे ये बात आप माने तो y बराबर आ गया साइन, और इसके जगह पे हो गया u, और u बराबर हो गया ax प्लस बी। और अब हम जो जिसका फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में ले लेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो साइन u का आ गया कॉस u, और डी यू बाय डी एक्स, ये तो भैया x का है तो एक आ जाएगा डिफ्रेंसिएशन, ये तो कांस्टेंट टर्म में तो आगे निकल जाएगा, और केवल b का तो जीरो होगा नहीं, केवल आ जाएगा a। अब आगे लिखेंगे हम लोग बाय यूजिंग चेन रूल, बाय यूजिंग चेन रूल, और चेन रूल का यूज़ करेंगे तो आपको पता है y u का फंक्शन है, u x का फंक्शन है, तो पहले अगर आपको dy बाई डी एक्स चाहिए तो पहले y का u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन लेना पड़ेगा, फिर u का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन लेना पड़ेगा, और देखिए ना तब आपका dy बाई डी एक्स मिलेगा, और dy बाई डी यू जो है आपका cos u है, और du बाई डी एक्स है आपका a है। और अगर हम आपको इसको आगे बैठा दें cos, और u के जगह पे क्या माने थे ax प्लस बी, यहाँ पे रख दे, तो यही हमारा आ गया आंसर। समझे समझे बाबू? तो हो गया ये क्लियर, ठीक है ना। चलिए, और उम्मीद करते हैं आप सब भोले भाले को आप समझ में आने लगा होगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसी को अगर हम डायरेक्ट करेंगे तब सर, अगर हम इसी को डायरेक्ट करेंगे ना, देखिए अगर हम इसी को डायरेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट में तो और आसानी है, एक के लाइन में बन जाएगा। देखिए ये पूरे को एक एक वेरिएबल जैसा ट्रीट करेंगे, ऐसे भी तो चेन रूल में भी तो मानने ना पड़ता है। अब थोड़े बच्चा आप थोड़े है जो आपको बहलाएंगे फुसलाएंगे, समझ रहे हैं, आखिर इसको भी तो चेन रूल मानने ना पड़ता है। बोले हाँ सर, तो साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस, इसको एक सिंगल वेरिएबल जैसा ट्रीट कीजिए तो क्या आ जाएगा ax प्लस बी। अब जो जिसको सिंगल वेरिएबल जैसा ट्रीट किया, अब उसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए x के रिस्पेक्ट में, जो इसका फंक्शन किसका फंक्शन वो चेक कीजिए ना, x का है तो अब कीजिए इसको, तो ax प्लस बी को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो भाई साहब x का तो एक आ जाएगा, a बाहर निकल जाएगा, और बाकी भाई साहब b का तो जीरो होगा कांस्टेंट टर्म में, तो आ गया। देखिए एक लाइन में आ गया, तो यह चीज़ है आपको समझना है, समझे ना, समझ में आ गया ना। चलिए भोले भाले आगे बढ़ते हैं अब हम लोग अगला प्रोसेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया बबुआ कंप्लीट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर अब बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखो कहता है सेक 10 रूट एक्स ना, सेक 10 रूट एक्स। अब आप ही सोचिए, पहले तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो पहले क्या करेंगे इसका, देखिए अगर यही सेक एक्स होता, ये पूरा एक सिंगल टर्म होता तो फिर तो मज़ा आ जाता, आपको बहुत मज़ा आ जाता। आप तुरंत कहते सर सेक एक्स इंटू 10x होगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं बुतरू, ऐसा तो है नहीं बाबू। अब क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, कमंडल लेके चल जाएंगे? नहीं, आइए देखिए यहाँ आपको कमंडल लेके नहीं घूरना है, नहीं इधर उधर करना है। देखिए इसको एक सिंगल वेरिएबल मान लेंगे, तो कैसे मान लेंगे, तो रे बाबू यहाँ देखिए पहले लेट y बराबर सेक 10 रूट एक्स मानेंगे, ये मानेंगे ना। आप बोलेगा हाँ सर, अब फिर ये जो इसको एक सिंगल वेरिएबल मानना है ना, तो लेट करके मान लो ना बाबू, u बराबर क्या आ गया 10 रूट एक्स आ गया। अब फिर जैसे जैसे आपको अपने आप पता चल जाएगा कितना फंक्शन है, आप खाली समझते रहिए। तो सर हम पहले सेक को बनाने के लिए यानी सेक को होशो हवास में ठीक करने के लिए इनको सिंगल टर्म माने, अब फिर ससुरा क्या हो गया, फिर तो हम ये 10 रूट एक्स का भी तो नहीं जानते हैं डिफ्रेंसिएशन, केवल एक्स होना चाहिए। आप कहेंगे सर इसका मतलब रूट एक्स को ही मानना पड़ेगा, ये वो फंक्शन यो हो है, हम बोलेंगे हाँ ये हो, ये वो फंक्शन है। तो अब क्या करेंगे, लेट करके टी बराबर मानेंगे क्या, रूट एक्स। तो जैसे ये बात हुआ तो देन जरा सुनिए, एक तो y बराबर क्या आ गया सेक, और इसके जगह पे माने थे u, तो आ गया u, और एक आ गया u बराबर क्या आ गया 10, और रूट x की जगह क्या माने थे t, और एक तो t बराबर क्या आ गया रूट x। दिखाई पड़ा आपको कितने फंक्शन, तीन फंक्शन, एक y u का, u t का, tx का। तो यहाँ पे भी देख के आप समझ सकते हैं, एक सेक है, एक 10 है, यहाँ तो x नहीं है रूट है, तो इसका मतलब ये रूट वाला एक फंक्शन है। तो कितने फंक्शन, 3 फंक्शन। तो डरना नहीं है, मानते मानते तुम जाओ ना, खाली समझते जाओ, अपने क्लियर हो जाता है। चला, इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए
अब क्या करेंगे, ये नीचे अगर लिखे तो दिखाई पड़ेगा, एक बार हम चेक कर लेते बाबू। हाँ पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, तो इसका मतलब अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग जो जिसके रिस्पेक्ट में है उसका ले लेंगे डिफरेंशिएशन। तो आइए हम लोग करते हैं डिफरेंशिएशन। तो डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी वाई यू में है ना, तो यू में करेंगे। और जैसे करेंगे चलवा, तो सेक यू का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक यू का हो जाएगा सेक यू इंटू टेन यू। फिर u का किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, t के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा 10t का मतलब सेक स्क्वायर t, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है। और फिर t का किसके रिस्पेक्ट ले लेंगे, t का x के रिस्पेक्ट ले लेंगे। और आपको रूट x का पता है, और इसीलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 1/2 रूट x होगा। कैसे, क्योंकि x पावर 1/2 है और 1/2 आता है आगे, और इसमें से एक घटता है, तो 1/2 इंटू एक्स पावर -1/2, और 1/2 ये नीचे आ जाता है, तो x पावर 1/2, और फिर किसी भी पावर 1/2 का मतलब रूट होता है, तो रूट x यानी 1/2 रूट x होता है। ठीक है ना। अब हम चलते हैं आगे, तो आगे क्या करेंगे आपको नहीं पता चल रहा है, आगे क्या करने वाले, चेन रूल यूज करेंगे, क्योंकि y फंक्शन u का, u फंक्शन t का, t फंक्शन x का, और यहाँ कितने फंक्शन, यहाँ 1 2 3 फंक्शन। तो जैसे बाबू 3 फंक्शन हो गया, तो इसका मतलब हम जो जिसका फंक्शन है उस तरीके से डिफरेंशिएशन करते करते dy बाई डी एक्स निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे बाय यूजिंग चेन रूल, बाय यूजिंग चेन रूल। और जैसे बाय यूजिंग चेन रूल लिखें, तो आपको चाहिए क्या, x यानी y जो आप माने हैं इसको y यानी, और इसको x रिस्पेक्ट में चाहिए, तो dy बाई डी एक्स निकालना है आपको। लेकिन डायरेक्ट तो नहीं निकालेंगे, पहले y का u के रिस्पेक्ट में होगा, यही तो चेन रूल है। पहले y का u के रिस्पेक्ट में, फिर u का t के रिस्पेक्ट में, और फिर t का x के रिस्पेक्ट ले लेंगे, तो कंप्लीट हो जाएगा। अब जो जो आया वहाँ पे रख दीजिए आके। तो देखिए आप ही रखिए, dy बाई डी यू क्या आया, यहाँ पे देखिए सेक u और इंटू 10u आया हुआ है, और फिर उसके बाद du बाई डी टी कितना आया हुआ है, सेक स्क्वायर t आया हुआ है। फिर dt बाई डी एक्स कितना आया हुआ है, 1/2 रूट x आया हुआ है। तो क्लियर है ना चला, हाँ सर यहाँ तक क्लियर है। अगर यहाँ तक ग्रीन है तो रे बाबू जो जो हम माने हैं ना उठा के यहाँ रख दे, ठीक है ना, जो जो हम माने हैं उठा के रख दे यहाँ पे। तो क्या क्या माने हैं देखिए, यहाँ पे हम माने हैं सेक u, और u की जगह पे क्या आ जाएगा देखिए यहाँ 10 रूट x, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 10 रूट x, और फिर ये देखिए 10 है ना, 10 u की जगह क्या माने थे 10 रूट x, फिर सेक स्क्वायर। अब बताइए चलवा t की जगह क्या माने थे, t रूट x की जगह माने थे ना, तो जहाँ t वहाँ क्या लगा देंगे रूट x, और इंटू क्या 1/2 रूट x, और यही तो होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है ना। तो ये बहुत बहुत इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आप रेगुलर है, कंटिन्यू है, पिछले वाले भी वीडियो देखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब चलते हैं आगे, क्या सर आगे, अब इसको करके दिखाते हैं आपको डायरेक्ट, कि सर अगर एक ही लाइन में हम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक ही लाइन में हो जाए, तो अरे बाबू एक हो लाइन में हम लोग इसको कर सकते हैं। कैसे, डायरेक्ट हमको डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो कुछ नहीं, अगर आपको चेन रूल पता है तो कलाबाजी वहीं से होता है। देखिए इसका मतलब हुआ कि सर ये जो सेक है, अगर इसको एक सिंगल वेरिएबल होता है तो कम बन जाता। हम बोलेंगे अरे अभी तुरंत ना बताए हैं, इसको सिंगल वेरिएबल यू माने थे कि नहीं माने थे। अब फिर बाद में देखो ससुरा यही चीज़ तो रखना पड़ा, तो इसको एगो सिंगले वेरिएबल की तरह ट्रीट करो। और जैसे इसको सिंगल वेरिएबल की तरह ट्रीट कीजिएगा तो क्या होगा, सेक का डिफरेंशिएशन सब चलवा को पता है, सब बोलेगा सर सेक एक्स, एक्स जगह तो ये है, इंटू 10x, और 10x की जगह x की जगह तो ये है, तो ये बोल रहे हैं कुछ, लिख रहे हैं कुछ, आप समझिएगा भावनाओं को। तो बाबू ये तो क्लियर हो गया, लेकिन
ये जो सिंगल वेरिएबल माने हैं ये तो सिंगल वेरिएबल नहीं है, तो इसका मतलब है ये 10 है, लेकिन अभी भी फेरा है कि रूट एक्स का 10 रूट एक्स का नहीं जानता। क्या दिक्कत है यार, ये रूट एक्स को एक वेरिएबल जैसा ट्रीट कीजिए, तो 10 एक वेरिएबल जैसा ट्रीट कीजिए, तो 10 और एक वेरिएबल जैसा ट्रीट कीजिए तो कितना हो जाएगा, 10 का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, सेक स्क्वायर, और इसको एक के वेरिएबल जैसा ट्रीट कीजिए तो क्या आ गया, रूट एक्स। अब जब रूट एक्स है, अब उस दूसरा को x के रिस्पेक्ट में लीजिए डिफ्रेंसिएशन, तो क्या आ जाएगा रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। तो देखिए कितना इजी बात है कि आप एक ही लाइन में इसको बना लिए। तो यही होता है बाबू, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा ना तो फिर आपको मजा आएगा। अभी हम दोनों से सिखाएंगे, हम आपको चेन रूल ये दोनों, क्योंकि अगर आपको चेन रूल समझ में आ जाएगा तो फिर आपको ये भी समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होता है क्योंकि दोनों चेन, आखिर बात चेन रूल से ये शॉर्ट हुआ है। तो ये कौन सा क्वेश्चन क्लियर किया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया बाबू आपका क्लियर। तो जैसा ही क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हुआ, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बाबू, क्वेश्चन नंबर 5 है साइन ए एक्स प्लस बी बटे कॉस सी एक्स प्लस डी। अब अगर हम आपको बोले कि रे चलवा इसको बना, हम बोले रे बना इसको, और कैसे बनाइए, तो बनाइए आप जैसे बनाइएगा, देखिए कितना फंक्शन है। आप सब मनी मन सोचिएगा, आप रुक तो जाइए, हम बना ही लेंगे, तो रुकिए, वीडियो को रोकिए, आप वीडियो को रोक के पहले बनाइए और फिर देखिए, बाद में आप खुद से आंसर मिलाइएगा। और वैसे आप उम्मीद करते हैं कि आप बनाने भी रहे होंगे, तो अब हम बता देते हैं हम बैठ के क्या करेंगे। देखिए तो साइन ए एक्स प्लस बी बटे कॉस सी एक्स प्लस डी, इसका मतलब देखिए बटा में है, और बटा में है तो बटा का रूल तो आपको पता है ना। यानी ये क्या हुआ, क्वोशिएंट फंक्शन आ गया, दो फंक्शन डिवाइड में आ गया, तो दो फंक्शन नहीं दिख रहा है आपको, पहले मोटा मोटी दो फंक्शन, एगो ऊपर में एगो ऊपर में। हाँ लेकिन आप बोलिएगा सर अभी तो गलत बात आप सिखाते हैं, अभी तुरंत आप बोले हैं कि साइन ए एक्स प्लस बी एगो था, सवाल में था, तो आप उसको दो फंक्शन ट्रीट किया। हम बोलेंगे यस ये बात आप सही बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए डबल है, लेकिन ये डिवाइड में है ना, तो ये पूरे को एक फंक्शन, ये पूरे को एक फंक्शन मानेंगे, और ये पूरे को एक फंक्शन, ये पूरे को एक फंक्शन मानेंगे, और ये पूरे को एक फंक्शन मान के फिर आपको वो वाला चेन रूल से कर लेना है। तो अब देखिए सवाल में क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे अगर चेन रूल करेंगे तो पता चलेगा, फिर सोच रहा है इसमें चेन रूल लगाओ और फिर इसमें चेन रूल लगाओ, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो अब आओ, सबसे पहले ये बात तो डिवाइड में है, और डिवाइड का प्रॉपर्टीज हम सारे बच्चे हम लोग को पता है कि अगर y बराबर, यानी मान लेते हैं लेट करके इसको भी, कि लेट करके y बराबर ये है साइन ए एक्स प्लस बी और बटे कॉस सी एक्स प्लस डी है, ठीक है ना, कॉस सी एक्स प्लस डी है। तो यानी कहने का मतलब y बराबर मान लेते हैं दो फंक्शन डिवाइड में u बाई वी है, और अगर दो फंक्शन डिवाइड यानी क्वोशिएंट फंक्शन में होता है तो सब चलवा को पता है, यदि dy बाई डी एक्स निकालना हो तो क्या करेंगे, वो नीचे वाले को छोड़ते हैं और ऊपर वाले को क्या कर लेते हैं, डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं, फिर ऊपर वाले को छोड़ते हैं, नीचे वाले का क्या कर लेते हैं, डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं, और बटे नीचे वाले का स्क्वायर। ये आप सब चलवा को कल समझा चुके हैं हैं। और जो हमारे वीडियो लेक पहले से पढ़ते आ रहे रेगुलर वाले स्टूडेंट हैं उनको ये सब टनाटन है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको ये बात पता है कि दो फंक्शन यदि डिवाइड में होगा यानी डी वाई बाई डी एक्स, तो यानी पहले वो नीचे वाले को छोड़ेंगे, ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन लेंगे, फिर माइनस ऊपर वाले को छोड़ेंगे, फिर नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन लेंगे, बटे क्या, नीचे वाले का स्क्वायर। एकदम क्लियर है। आप कहिएगा सर ये बात तो सही है, लेकिन सर हम इसको अगर u बराबर मानते तो ये तो दो फंक्शन दे रहा है, फिर v बराबर मानेंगे तो इसको दो फंक्शन है। अरे क्या दिक्कत है, पहले इसका डिफ्रेंसिएशन लेकर रख लेंगे, अब बाद में जाके यहाँ पुट कर देंगे। अब बोलेगा हाँ सर ये बात तो जुगाड़ सही लगाए हैं, तो आइए ना जुगाड़ लगाए हैं तो उससे काम करना है आपको भी। तो सर पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको कर लेते हैं, लेट करके मान लेते हैं। क्या लेट करके मान लेते हैं, u बराबर मान लेते हैं साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है ना, काम हो जाएगा क्लियर। और v बराबर मान लेते हैं कॉस सी एक्स प्लस डी। और ऐसा क्यों माने, क्योंकि ये u बाई वी के रूप में डिवाइड कर देंगे, फिर ये आपको क्वोशिएंट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है ना। तो फिर इसका तो भैया वहाँ पे तो डिफ्रेंसिएशन करना पड़ता है, एक बार छोड़ना पड़ता है, एक बार डिफ्रेंसिएशन करना पड़ता है, तो इसका तो डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। बोलेगा यस सर, तो आइए ना क्या दिक्कत है, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि फंक्शन किसका है एक्स का, और अब एक्स के रिस्पेक्ट में करने भी बोला है। लेकिन सर अगर हम यहाँ पर लिख दें डी यू बाई डी एक्स,
तो हम नहीं कर पाएंगे डायरेक्ट, क्योंकि भाई साइन है और ये x थोड़े नहीं, तो ax प्लस बी है। तो हम बोलेंगे अभी तो आपको सिखाया है ना डायरेक्ट तरीका करने, हाँ तो वही तरीका अपनाइए। साइन है और ये पूरे को एक के वेरिएबल मानिए, तो क्या आ जाएगा साइन पूरे एक ही वेरिएबल के साथ ट्रीट किए, तो चलिए x प्लस बी आ गया। अब फिर इसका, अब ये जो एक वेरिएबल माने था, अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे, तो ax प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा, सिर्फ a होगा, क्योंकि a तो बाहर निकल गया, x का 1 हो गया, ये b का तो कांस्टेंट है 0 आ गया, तो आ गया ना चलवा, तो डायरेक्ट आ जाएगा नहीं a इंटू क्या आ गया साइन ax प्लस का b। अब यहाँ तक हम लोग निकाल दिया। आगे देखिए डी भी बाय क्या निकाल लेंगे बाबू, डी एक्स निकाल लेंगे। फिर ये कॉस है, इसको एक वेरिएबल के साथ ट्रीट करेंगे, तो क्या आ जाएगा माइनस साइन सी एक्स प्लस का डी, और सी एक्स प्लस डी में क्या आ जाएगा डिफ्रेंसिएशन सी हो जाएगा, एक्स का 1 डी तो 0 हो जाएगा, तो क्या आ गया माइनस सी इंटू साइन सी एक्स प्लस का डी। तो ये डिफ्रेंसिएशन हमारा हो गया कंप्लीट। अब जब हो गया कंप्लीट, अभी बन थोड़े ना गया। अब देखिए 9, अब हम लोग क्या करने वाले हैं 9, अब सब बच्चे को पता है, तो यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम देखिए u माने हैं u, और इसको क्या माने देखिए, इसको हम माने हैं v। तो जैसे ये u और ये क्या आ गया v, तो जैसे ये बाबुआ u और ये v, अगर आपको निकालना है dy बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स में, तो आप कहिएगा ना सर नीचे वाले को छोड़े ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, फिर क्या करेंगे ऊपर वाले को छोड़ेंगे नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, यही तो तरीका होता है। और बटे कितना v का स्क्वायर। अब कुछ नहीं कीजिए, सब कुछ आपको पता है, नहीं कहते हैं आप सब कुछ से अनभिज्ञ नहीं है, सब कुछ आप जान रहे हैं। तो अब सब कुछ जान रहे हैं कि डी v कितना है, डी यू बाई डी एक्स कितना है, तो क्या रख नहीं सकते हैं, हाँ चला आप रख सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको लग रहा है कि हम छोड़ देंगे, नहीं हम रख देते हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स, भी का वैल्यू कितना है देखिए, भी का वैल्यू कॉस सी एक्स प्लस डी है, तो भी की जगह पे क्या रख देंगे कॉस सी एक्स प्लस का डी। अब चलिए ये तो ठीक है, डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू कितना देखिए, डी यू बाई डी एक्स क्या आया ए साइन ए एक्स प्लस बी, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे ए साइन ए एक्स प्लस बी। तो चलिए ये तो आ गया, माइनस u का वैल्यू कितना है देखिए, ये u का वैल्यू कितना है साइन ए एक्स प्लस बी, यानी साइन ए एक्स प्लस का b इंटू, और फिर देखिए उसके बाद डी वी बाई डी एक्स, तो डी वी बाई डी एक्स यानी कितना आया हुआ देखिए माइनस सी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये c इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, ठीक है ना, ये आ गया। और नीचे में क्या आ जाएगा बटे आपका हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में भी का स्क्वायर, भी कितना है देखिए कॉस सी एक्स प्लस डी का क्या आ गया होल स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका डिफ्रेंसिएशन कंप्लीट। तो यही बात है बाबू, क्या आप चाहते हैं इसको एक लाइन में डिफ्रेंसिएशन करना, तो आ जाओ, इसको तो चलिए बेसिक से समझ गए हम सभी बच्चे। अब हम इसको चाहते हैं कि डायरेक्ट एक ही लाइन में हम कैसे करें, तो एक लाइन में हम ये लोग इसको कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं। कैसे सर, सुनिए एकदम हड़बड़ाइएगा नहीं। देखिए डी वाई बाई डी यानी डी बाई डी एक्स यानी एक लाइन में इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, तो कैसे करेंगे एक लाइन में, पहले जो नीचे वाला है, ये जो नीचे वाला है पहले उसको आदर प्रमाण रखते हैं, बोलिएगा यस सर, कॉस क्या हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी, फिर ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन करते हैं। जैसे ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन करने जाएंगे तो साइन का क्या, ये जो आप कहिएगा सर साइन एक्स प्लस बी का नहीं जानते, अरे आप तो समझ ना गए हैं, इसको पूरा एक वेरिएबल जैसा ट्रीट कीजिए। तो साइन का क्या आ जाएगा कॉस, और क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस का बी, लेकिन सर ए एक्स प्लस बी का अब फिर एक्स के रिस्पेक्ट लेंगे तो क्या निकलेगा यहाँ से डिफ्रेंसिएशन ए आ जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया। फिर चाहते हैं नहीं माइनस होगा, माइनस क्योंकि माइनस होता है, फिर ऊपर वाले को इज्जत देंगे, नहीं ऊपर वाले को रहने देंगे, नहीं साइन ए एक्स प्लस क्या बी रहने देंगे। फिर नीचे वाले का लेंगे, तो नीचे वाले का क्या हो जाएगा ना, नीचे वाले का क्या हो जाएगा देखिए, नीचे वाले का जो होगा कॉस सी एक्स प्लस डी है, तो इसको एक सिंगल वेरिएबल से ट्रीट कीजिए। कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, और एक्स का पूरा क्या है सी एक्स प्लस डी है। अब सी एक्स प्लस डी का लेंगे तो क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा डिफ्रेंसिएशन कंप्लीट। और बटे क्या नीचे वाले का स्क्वायर, तो नीचे वाले क्या है देखिए कॉस सी एक्स प्लस डी का क्या
होल स्क्वायर कर देंगे, कॉस एक्स प्लस डी का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। तो देखिए यही चीज़ आप लाने में कितना मेहनत किए, आप इसको डायरेक्ट भी ला सकते हैं। तो ये तब होगा जब आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपसे हो जाएगा। ये माइनस प्लस यहाँ के प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। इसको छोड़ रहे हैं, बाद में अपना आप सुधार सकते हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया रे बबुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 6। अब ज़रा ध्यान से अगर देखिएगा तो पहले वीडियो रोक के आप कोशिश कीजिएगा बनाने का, क्योंकि बनाइएगा नहीं ना तो कुछ होता नहीं है। देखिए संसार में बिना मेहनत किए कुछ भी नहीं होता है। प्रत्येक दिन आपको एक जो है ना एक युद्ध की तरह लड़ना पड़ता है। आप सुबह उठिए और सुबह उठने के साथ साथ आप क्या करते हैं बताइए, सुबह उठते हैं और आप अपने अपने कामों में लग जाते हैं। तो जानते हैं एक्चुअली में क्या है, नहीं प्रत्येक दिन आपको अपने कर्मों से युद्ध करना पड़ता है। डेली आप अपने मतलब अपने कामों में लगे रहते हैं, आप कुछ ना कुछ तो काम करता है कोई ना कोई इंसान। तो भैया अगर आपको संसार में कुछ जीतना हो, कुछ पाना हो, तो प्रत्येक दिन आपको उस काम को कंप्लीट करने के लिए युद्ध की तरह टारगेट करना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा। तो मेहनत कीजिए, क्योंकि बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है। अभी मेहनत नहीं कीजिएगा तो आगे आपको दिक्कत होगा, ठीक है ना, क्योंकि फिर आगे आप मेहनत करके आपको अच्छे काम, अच्छे पोस्ट पे जाना है, अच्छा सा वैकेंसी, अच्छे से जॉब में आपको जॉब लेना है। अब अच्छा सा जॉब लेके अच्छे मतलब अच्छी तरीके से आप पैसा कमा के अपने लाइफ को बेटर कर सकते हैं। तो भैया क्योंकि अगर आप अभी अच्छा नहीं कर सकते, अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं कीजिएगा, तो फिर आपको अच्छा जॉब कैसे मिलेगा, फिर आप अच्छे पोस्ट पे कैसे जाइएगा, फिर अच्छे पोस्ट आपको कैसे मिलेगा, समाज में आपका इज्जत कैसे मिलेगा। आपको पढ़ाया किस लिए जा रहा है, ताकि आपका समाज में इज्जत हो, आपके पेरेंट्स का एक सम्मान हो। अगर आप अच्छा करते तो ताकि आपका समाज में आपके पिता का भी इज्जत होता है, आपका भी इज्जत होता है, आपके गुरु का इज्जत होता है। तो यह चीज़ है, यानी आप अगर मेहनत कर लेते तो आपके साथ साथ सभी का इज्जत होता है। तो और आप भी अपने जीवन में बेटर करते हैं। तो प्लीज़ करके जीवन में कुछ कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि बाबू अगर आपको लगता है अभी कि ये वो वगैरह वगैरह अभी जो अगल बगल दुनिया में आप हरे झंडी में जीते हैं, देखिए ये सब संसार की एक मोह माया है, इस सब में मत रहिए, समझे ना। अगर 10 रुपया भी अगर आप किसी को देते हैं ना, तो वो कुछ सोच के देता है कि फलामा को हम 10 रुपया दे रहे हैं तो उससे हमें क्या आ रहा है। और वैसे तुमको पता है अभी हरी झंडी वाले 10 रुपया का डेयरी मिल्क अगर आप देते हो ना, तो कितना दूर तक तुम सोच लेते हो, पूरा समझ रहे हो ना, भावनाओं को समझिएगा। इसीलिए मेहनत कीजिए, तो जब प्रैक्टिस कीजिएगा अपने बेटर हो जाएगा। तो सवाल नंबर 6 देखिए क्या है, cos x का क्यूब इंटू क्या है, साइन स्क्वायर x पे पावर 5। अब सुनिए, कहीं ना कहीं देखिए मल्टीप्लाई में आपको 2 जैसा फंक्शन दिख रहा है। भले ये फंक्शन का ही फंक्शन है, लेकिन देखिए मल्टीप्लाई में आपको 2 फंक्शन दिख रहा है, ठीक है ना। फिर ये भी फंक्शन का फंक्शन, ये भी फंक्शन का फंक्शन है, लेकिन मल्टीप्लाई में आपको 2 फंक्शन नज़र आ रहा है। तो क्या करेंगे, अरे यही ना करेंगे, आपको पता है सर बताए हैं, आप बोलिएगा हाँ y बराबर अगर u इंटू वी हो, क्या y बराबर अगर u इंटू वी हो तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में, और 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में और आपको डिफ्रेंसिएशन निकालना हो तो क्या दिक्कत है सर, dy बाई डी एक्स करेंगे, पहले वाले को छोड़ेंगे दूसरे वाले का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, फिर दूसरे वाले को छोड़ेंगे पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, यही ना तरीका है। तो अगर हम करें क्या, अगर हम क्या करें बाबू कि लेट करके हम भी y मान ले इसको, और y बराबर क्या है देखिए cos x क्यू है इंटू क्या है साइन स्क्वायर x पावर 5 है ना। और ये जो है ना इसको हम पूरे को u मान लेते हैं, यानी u लेट करके अगर हम u बराबर मान ले cos x का क्यूब और v बराबर मान ले यदि हम साइन स्क्वायर x पर पावर 5 अगर हम मान ले, तो देखिए u और v, और फिर यही वाला चीज़ पे जाकर रख देंगे नाव करके फिर आगे रख देंगे। और यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे बताइए, यहाँ से हम du बाई डी एक्स निकाल लेंगे, यहाँ से dv बाई डी एक्स निकाल लेंगे, dv बाई डी एक्स, और बाकी u आप जो माने वो v माने यहाँ आके रख देंगे। यही ना होगा डिफ्रेंसिएशन जी। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं आप। तो सर आप बताइए दीजिए थोड़ा सा, चलिए आइए। तो du बाई डी एक्स होगा, तो du बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, cos इसको x जैसा ट्रीट कीजिए, तो क्या होगा डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x, लेकिन x का क्यू था, अब इसका एक बार हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। dv बाई डी एक्स करेंगे, तो dv बाई डी एक्स करेंगे तो क्या साइन स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये थोड़ा फेरा है, यानी कहने का मतलब ये हुआ साइन स्क्वायर x पावर 5 है, तो मेरा कहने का मतलब ये साइन स्क्वायर, इसका मतलब इस पर भी स्क्वायर है।
तो अब इसको जो एक सिंगल वेरिएबल मानना पड़ेगा, यानी एक्स के पावर एन वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी 2 आगे आ जाएगा इंटू क्या आ जाएगा साइन एक्स पावर 5 होगा। क्यों, 2 में से एक गया तो एक पावर में एक आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तो इसको एक्स जैसा एक सिंगल वेरिएबल जैसा ट्रीट की, लेकिन अब इसका भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, और ये तो एक्स पावर 5 है, कोई दिक्कत नहीं, इसको एक सिंगल वेरिएबल जैसा ट्रीट कीजिए। अब जो इसको अब जो एक्स पावर 5 को फिर डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए, तो क्या आ गया 5x पावर 4 हो गया। और फिर जाके सीधा आप यहाँ पे लाके क्या करिएगा, रख लीजिएगा। और इतना सा काम तो हमारे भोले वाले बच्चे आप कर ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बहादुर हो, आप शेर हो, आपसे बड़ा कोई नहीं। आप अपने अंदर की शक्ति को खाली जगाइए, अंतरात्मा को बढ़ाइए, ये सब कुछ नहीं है, ठीक है ना, आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। अब हम लोग इसको मिटाते हैं, वहाँ पे जाके खाली रख दीजिएगा। तो ये तो हो गया भैया कंप्लीट, छठा नंबर क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। छठा के बाद देखिए 7वां नंबर सवाल। अब हम जो करेंगे डायरेक्ट कर देते हैं, चेन रूल से आप करते रहिएगा। देखिए ये देखिए 2 क्या है, कॉट है, और ये एक्स स्क्वायर है, तो 2 अलग से है, 2 मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना, 2 मल्टीप्लाई में है। तो अगर आप इसको चेन रूल से बनाइएगा तो ज़रा ध्यान से देखिए, लेट y बराबर मानिएगा ना, y बराबर 2 इंटू क्या आ जाएगा, देखिए कॉट एक्स स्क्वायर, और इस पर क्या है पावर में 1/2 है, क्योंकि रूट का मतलब 1/2। तो इसको x जैसा ट्रीट करना है। हम तो कहते हैं एक लाइन में इसको बनाते हैं, देखिए एक के लाइन बनाइए तो क्या आ जाएगा, आप तो समझ गए, चेन रूल से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। 2 इंटू इसको अगर एक सिंगल वेरिएबल जैसा ट्रीट किए तो क्या आ जाएगा 1/2, और इंटू क्या आ जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर, और 1/2 में से एक घटेगा तो क्या आ जाएगा -1/2। अब अगर इसको सिंगल वेरिएबल जैसा ट्रीट करके हम लोग चले थे तो कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन लेंगे, लेकिन यहाँ पे फिर फेरा है, ये तो एक्स नहीं एक्स स्क्वायर, अरे कोई दिक्कत नहीं, उसको अब एक्स स्क्वायर को एक सिंगल वेरिएबल मान के चलो, तो कॉट एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और एक्स की जगह यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, रख दीजिए। और फिर अब एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में लेंगे तो क्या आ जाएगा 2x हो जाएगा। तो देखिए ना, आप एक ही लाइन में डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट हो गया, आप सुधार का आप लिख सकते हैं। तो ये वाला बात हुई भैया कि अगर आप सीख गए हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं होगा। यहाँ रूट था यानी पावर में, तो x पावर n जैसा ट्रीट कर रहा था, पहले x पावर n वाला फॉर्मूला लगा दिए, फिर इसको एक अंदर में एक वेरिएबल माने थे कॉट, अब एक वेरिएबल यानी कॉट यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं, इस एक्स स्क्वायर को एक वेरिएबल मान लेंगे। तो कॉट एक्स स्क्वायर यानी कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर, और यहाँ तो एक्स जगह एक्स स्क्वायर है तो रख दिए, फिर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ले लिए, क्या हो गया 2x हो गया। और मुझे पता है कि अब आप चैम्पियन बन गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सवाल नंबर 8 तो के बहुत ईजी है यार, इससे ईजी कौन सवाल हो सकता है, कॉस रूट एक्स है, तो इसमें क्या दिक्कत है, कॉस इसको एक सिंगल एक्स जैसा ट्रीट कीजिए, तो कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, और ये तो एक्स नहीं रूट एक्स है, रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। तो एक के लाइन में ये तो बन जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। अगर आप इसको बनाइएगा चेन रूल से तो आप चेन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 9 और 8 के, 9 और 10 दो सवाल और बचा हुआ है, दोनों सवाल की ओर। चल देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10 लास्ट का 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर इसके एक्सरसाइज खत्म के बाद आपको एडिशनल एक्सरसाइज का वीडियो मिल जाएगा। एडिशनल एक्सरसाइज में क्या होगा, एडिशनल एक्सरसाइज के वीडियो करने के बाद और एनसीईआरटी के करने के बाद कोई भी रेफरेंस बुक पे आप बैठिएगा, आराम से आप बना सकते हैं। चाहे आप केसी सिन्हा पे बैठिए, आर.डी. शर्मा, जिससे बैठना होगा आराम से बैठिएगा, आराम से बना सकते हैं। एडिशनल भी कर लेंगे, एडिशनल में और कुछ अच्छे अच्छे सवाल कर लेंगे, और जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था ये भी कर लिए, और आपको एग्जाम्पल्स में भी ले लिए थे। तो चलिए आइए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, और एक्चुअल में 9 नंबर क्वेश्चन जो बच्चे हमसे कंटिन्यूटी पर हैं उसके लिए कुछ भी नहीं है। कहते हैं प्रूव दैट द फंक्शन एफ इज गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। और ये बच्चा वाला सवाल है जो कि डिफरेंशिएबल हमसे पढ़ा है, कुछ भी नहीं है। अगर डिफरेंशिएबल है और यहाँ बोला नॉट डिफरेंशिएबल, इसका मतलब यही हुआ होगा कि LHD अगर डिफरेंशिएबल होता है तो क्या होता है बताओ, कि LHD बराबर क्या होता है RH। और यही ना चीज़ है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 FC माइनस का h माइनस FC और बटे क्या माइनस का h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 और FC प्लस का h FC प्लस का h माइनस का FC और बटे क्या h। यही ना चीज़ है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है
तो LHD बराबर RHD होना चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड का डेरिवेटिव्स इक्वल टू राइट हैंड का डेरिवेटिव्स। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एच। सी क्या है, जिस पे चेक करने बोलता है कोई कांस्टेंट, जैसे 1 2 कहीं पे चेक करने बोलेगा ना, तो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी बटे माइनस एच। और RHD क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बटे एच। ये चीज़ आपको समझना होगा। तो अगर यही चीज़ है सर, तो इसका मतलब अगर ये अब हम लोग क्या करेंगे, पहले ये LHD निकाल लेंगे, RHD निकाल लेंगे, बराबर नहीं होना चाहिए तभी तो होगा। तो इसका मतलब अगर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो हम ये क्या कह सकते हैं कि ये बराबर नहीं होगा। तो लगा के देख लेते हैं, तो देख लेते तो लगा के, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एच। सी यानी कहाँ पे, अच्छा पहले यहाँ पे नहीं करेंगे बाबू, ये तो चीज़ें समझ गए ना, अब हम आपको चेक करके दिखाते हैं यहीं पे। यानी पहले LHD निकालेंगे और चेक कहाँ पे कर रहे हैं बाबू, यहाँ पे देखिए एट एक्स इक्वल टू 1 पे, तो एट एक्स इक्वल टू 1 पे आ जाइए। तो LHD बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस का एच माइनस का एफ सी, और बटे क्या हो जाएगा बाबू, माइनस का एच हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस का एच। तो सी की जगह क्या हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस का एच माइनस का 1, और बटे क्या माइनस का एच हो गया। तो देखिए यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए मॉड है, जहाँ जहाँ x है 1 माइनस एच पुट होगा, तो x की जगह क्या आ जाएगा, देखिए 1 माइनस का एच और माइनस का 1 माइनस का F1, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट होगा, 1 माइनस 1 और बटे क्या माइनस का h हो गया। तो आगे जब जैसे आगे बढ़िएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इधर लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए ये 1 से 1 खत्म हो गया तो माइनस का h होगा। और आप सभी बच्चे को पता है कि मॉड से माइनस हो या प्लस हो, प्लस में ही निकलता है। क्यों और कैसे ये सब चीज़ समझते हैं आप लोग, प्लस में ही निकलता है। तो माइनस h बता, तो माइनस h का क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, और ये तो 0 हो जाएगा बटे क्या माइनस h हो जाएगा। तो यानी कट गया तो कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। ये तो चलिए माइनस का 1 आ गया। RHD निकाल के चेक कर लेते हैं। तो RHD क्या हो जाएगा बाबू, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस का h माइनस का एफ सी बटे h हो जाएगा, क्योंकि RHD वाला में c प्लस h हो जाता है, यहाँ पे प्लस h होता है, ठीक है ना। तो आइए, इसका मतलब हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ c प्लस h रखेंगे। तो x की जगह c प्लस h रखेंगे, तो क्या आ जाएगा c प्लस h माइनस का 1 और माइनस का एफ सी की जगह क्या 1 यानी 1, तो f का क्या हो जाएगा 1 रखेंगे, यानी जहाँ जहाँ सॉरी 1 पे निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी की जगह नहीं 1 पे निकाल रहे हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए F1 प्लस एच माइनस का F1 और बटे क्या हो जाएगा h हो जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये क्या आ गया F1 प्लस एच। तो F1 प्लस एच मतलब जहाँ Fx, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ रखेंगे 1 प्लस एच, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एच माइनस का 1 माइनस 1 माइनस 1 और बटे h हो गया। तो क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 से 1 तो खत्म हो गया, ये केवल मॉड h से h निकल गया, ये तो 1 माइनस 1 0 हो गया, तो h बाय h बराबर यानी 1 हो गया। तो जैसे सर 1 आ गया तो आप देखिए LHD इज़ नॉट इक्वल टू RHD है। तो अगर LHD बराबर नहीं RHD है तो आप लोग सब कहिएगा कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो लिख देंगे LHD इज इक्वल टू नॉट RHD, तो देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो पहला सवाल ये था, और इसको तेज़ी में इसीलिए बताया कि जितने भी हमारे बच्चे हैं भोले भाले सबको पता है और बहुत डिटेल में हम ये कर चुके हैं डिफरेंशिएबल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम है, कुछ चेंजिंग नहीं है। क्वेश्चन सेम है बट ग्रेटेस्ट इंटीजर है। क्वेश्चन सेम है बट ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में हमारे सारे भोले बच्चे समझते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है, अगर यहाँ पे हम लिख देंगे 2.99 भी लिखेंगे तो अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा जाए तो हम बोलेंगे 2, और अगर हम इसका जगह पे 2.54 भी लिख देंगे तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा जाए तो हम बोलते हैं 2। या तो अगर हम बोले इसमें कि अगर घटा दें, अगर मान लीजिए समथिंग 0.99 घटा दे, इसमें 0.99 घटा दे तो क्या आएगा, इसमें जोड़ दे तो यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 2 होगा। लेकिन यदि 2 में से क्या करें हम, कुछ भी मान लीजिए 0.9 घटा दे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो मान लीजिए घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 1.0 समथिंग आएगा, और 1.0 समथिंग आ जाएगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा 1 होगा। ये चीज़ हम लोग जानते हैं। मतलब अगर जोड़ेंगे
अगर जोड़ देंगे, अगर तब तक जोड़, अगर 2.99 भी होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही होगा, समझ रहे ना। और अगर घटा देंगे तो जरा सा भी घट के जिसमें चला गया यानी 1 पॉइंट समथिंग आ गया तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 होगा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला पाथ हम लोग समझते हैं, ठीक है ना, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है बाबू। अब चलते हैं हम लोग आगे। आगे क्या चले बाबू, अब हम लोग इसको देते हैं आपको बता। तो भैया दो जगह चेक करके बोला है कि डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए, हम एक जगह चेक करेंगे, एक जगह आप खुद करिएगा, ठीक है ना। यानी 8x = 1 पे चेक कर देते हैं। तो आ जाइए भोले भाले भाई साहब, 8x = 1 पर, और ये बताया हुआ चीज़ है इसीलिए हम इसको जो है ना उतना डेफिनेट उतना हम लोग इसमें दिमाग लगाने वाले नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं ये चीज़ें। तो क्या कर लेंगे बताइए, लिमिट यानी LHD बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस का h माइनस f1 और बटे क्या आ जाएगा माइनस का h। तो बाबू लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h, जहाँ x है वहाँ 1 माइनस h पुट करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस h माइनस f1 यानी 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बटे माइनस का h। और बच्चे आप सब जानते हैं, समझदार हैं कि अगर लिमिट आगे चलिए एक बार लग देते, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h, तो जरा सा भी अगर h होगा, छोड़ा 0.001 भी होगा तो क्या कर देगा ये, एक से छोटा 0 पॉइंट समथिंग होगा। अगर 0 पॉइंट समथिंग हो जाएगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछेगा तो क्या बोलिएगा, 0 बोलिएगा। माइनस और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 बटे क्या माइनस का h। तो आगे चलेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या आ जाएगा, -1 अपॉन क्या माइनस h, तो माइनस माइनस कट गया और 1 बटे क्या आ गया, h आ गया। लेकिन जब h का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि 1/0 क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। यानी मोटा मोटी आपको क्या निकल के आ गया, नॉट डिफाइंड। चलो LHL तो आ गया नॉट डिफाइंड। RHL में चलिए, जब RHD में चलिएगा, RHD में चलिएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस का f1 और बटे क्या रे बाबू, बोलो 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 बोलो, प्लस का h। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए f1 प्लस h क्या है, f1 प्लस h। तो भैया जहाँ x है वहाँ 1 प्लस h रखिए, तो क्या लिख देंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 प्लस h माइनस क्या आ जाएगा, लिख जाएगा 1 लिख देंगे और बटे क्या h। और आप सब बच्चे को पता है कि 1 प्लस h अगर एक में कुछ जुटा भी है, 1.99 भी है तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। तो यानी इसका 1 प्लस h ग्रेटेस्ट क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा और ये तो 1 होगा ही बटे h। तो ये क्या आ गया यहाँ पे 0 बटे h, तो 0 हो गया। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ देखिए LHD बराबर LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, और अगर LHD RHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं है तो हम लोग बोलेंगे नहीं है डिफरेंशिएबल, यानी एक पे ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। और अगर एक पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो कहेंगे नहीं है। और अगर 2 पे चेक करना है, ठीक इसी प्रकार रख लेंगे, एक बार 2 माइनस h रखेंगे, तो जैसे 2 माइनस h रखेंगे तो उसका जो आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 माइनस h कुछ भी 2 में से घटाएंगे तो ग्रेटेस्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 2 प्लस h तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 2 होगा। तो मेरे बाबू 2 पे आप खुद रख के चेक कर लेना, ठीक है ना, बहादुर हो, 2 पे खुद रख के चेक कर लीजिएगा। ओके, तो आम लोग NCERT का जो क्वेश्चन है वो हम लोग कर लिए भैया कवर। और अब हम लोग करेंगे एडिशनल एक्सरसाइज, यानी अगले वीडियो में आपको एकदम बढ़िया डिफ्रेंसिएशन देखने के लिए मिलेगा एडिशनल एक्सरसाइज में। और जब NCERT और एडिशनल दोनों आप कर लीजिएगा तो ये हमारा आपसे वादा है कि आप